आपका दीप एक्सप्रेस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ श्वेता टंडन। लॉकडाउन में पेट्रोल, डीजल व बसों की किराए में बड़ी कीमतों के मुद्दे पर बातचीत के लिए आज हमारे स्टूडियो में अंबाला के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश शासन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तरुण चुग व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला प्रधान नीरू वडेरा पहुंचे। इन विशेष मुद्दों पर इन तीन दिग्गजों से दीप एक्सप्रेस न्यूज के एडिटर इन चीफ तेजिंदर सिंह वालिया की सीधी बातचीत। देखिए हमारे चीफ कैमरामैन राजेश चोपड़ा जी द्वारा की गई कवरेज। नमस्कार सभी हमारे साथियों को, देश विदेश के सभी दर्शकों को मेरा तेजिंदर वालिया का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हमने आपको बताया था, आज ये हमारा लाइव प्रोग्राम आपके सामने चल रहा है। ये लाइव प्रोग्राम लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ कई जानी मानी हस्तियां हमारे साथ हैं जो सीधी बात आपसे करेंगे और आप हमारे साथ टेलीफोन पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 9729811100। आप अपने मैसेज हमारे टेलीफोन पर भेज सकते हैं। हम उसी वक्त आपकी बात सभी हमारे व्यूअर्स जो देश विदेश में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हम आप तक लेकर आए हैं। आज हमारे साथ इस बहस में, इस चर्चा में हमारे साथ हैं हरियाणा कांग्रेस के सेक्रेटरी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हरीश शासन जी, जिसे हम चलती फिरती संस्था भी कह देते हैं हमारा की। शासन जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और मेरे साथ तरुण चुग जी जो नौजवान नेता हैं, कुछ करने में विश्वास रखते हैं, NSUI से जिन्होंने अपनी राजनीतिक सफर शुरू किया और कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस अंबाला हमारा डिस्ट्रिक्ट है। और मेरे साथ हमारे आज विशेषज्ञ हैं, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे हमसफर, जो सच को सच कहने की बात को सच की सच कहने का मादा रखते हैं और व्यापार मंडल के अंबाला डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं और कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। नीरू वडेरा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद वालिया जी। और सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को पहले ही बता दूं कि हमारा जहां ये स्टूडियो में से हम अपना प्रोग्राम दिखा रहे हैं, इसमें तीनों वक्त, सुबह, दोपहर और शाम को तीनों वक्त सैनिटाइज होता है और पूरा लॉकडाउन का या किसी भी तरह की जो सरकारी आदेश हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। मैं अपनी बात शुरू करते हुए नीरू जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। सबसे पहले कोरोना लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है, 1 और 2 दो स्पेस हो चुकी हैं, इसके बारे आप 1 या 2 मिनट में क्या बात रखेंगे? उसके बाद मैं अपना कहना चाहूँगा, लॉकडाउन 1 में तो परिस्थितियाँ बहुत ही खराब थी। अगर 2 देखें तो थोड़ी संभली और 3 देखें तो और थोड़ी सी बेटर हुई। और जहाँ तक गवर्नमेंट का बात आती है कि 2 और 3 में आपने जानना चाहा फ़र्क क्या है, फ़र्क यही कहूँगा वालिया जी कि 2 में जहाँ काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शन थी और व्यापारी कंफ्यूज था कि कहाँ कंसेशन है कहाँ नहीं है, उद्यमी कंफ्यूज था, इंडस्ट्रीज कंफ्यूज था, मीडियम स्केल इंडस्ट्री वाले कंफ्यूज थे कि कहाँ पर हमें कंसेशन दी गई है। वो लॉकडाउन 3 में सरकार ने काफ़ी हद तक स्पष्ट की। ये तो रही नीरू जी, आपने व्यापारियों की बात की। मैं कहता था कि अगर आप आम जनता की बात करते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। चलो अगली बार जो नेक्स्ट टाइम आपके पास आएंगे ये बात करेंगे। हरीश शासन जी, नीरू जी ने बात की फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन की। इन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग को काफ़ी अब राहत मिली है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये जो कोरोना बीमारी पूरे संसार में आई है जी और हिंदुस्तान में भी है, इस बीमारी का अभी तक इलाज नहीं निकला। इसका एक इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग। सवाल व्यापारियों का नहीं, सवाल किसी का नहीं, सवाल तो आम जनता का है। आम जनता का क्या हाल हो रहा है आप देखिए। कल ही आप देखिए वालिया साहब जी, इस 2.5 करोड़ जनता है हरियाणा की। हाँ, हरियाणा की बात करें, 2.5 करोड़ की जनता है, इनके ऊपर टैक्स लगा दिए। अभी बसें चली नहीं तो टैक्स पहले लगा दिए। अच्छा, इससे पहले भी इन्होंने टैक्स लगाए थे जिसका इनको बेनिफिट हुआ 42,000 करोड़। मैं आज से पूछना चाहता हूँ, 42,000 करोड़ कहाँ लगाया आपने? अब 141 करोड़ रुपया का बेनिफिट होने जा रहा है जो बच्चों पे इन्होंने टैक्स रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, डीजल का बढ़ा दिया। व्यापारी व्यापारी तो मर गया, मार दिया इस सरकार ने। व्यापारी है कहाँ? आप आड़तियों का हाल देखिए, दुकानदारों को देखिए, मध्यम वर्ग के व्यापारी भी है, बड़ा व्यापारी तो नहीं गिना जाता। जनता से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लोग दान दे रहे हैं। 50 उद्योगपतियों को इन्होंने कर्ज माफ कर दिया। जी, हम इतने बड़े उद्योगपति तो नहीं है, लोग
नीरव मोदी, माल्या जी, सबके टैक्स माफ कर दिए इन्होंने। जनता का पैसा उसको बेनिफिट उनको दे रहे हैं। आम जनता पिस रही है, मर रही है। व्यापारी महंगा, व्यापारी तो रो रहा है, आजकल बहुत परेशान है, दुकानें नहीं खुलने दे रही है। ये क्या हो रहा है? चलो ये तो ही आपने बहुत, क्योंकि आपके बड़े नेता बात कर रहे हैं, शैलजा जी का भी पीछे बयान आया या कई हुड्डा साहब का भी आया कि ऐसे माहौल में अगर हम बात करें, तो एक तरफ तो देश जो है वो ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ है, हमें सभी को कंधे से कंधा मिला के बात करनी चाहिए। और इसके बारे चुग साहब आप क्या कहेंगे? जितेंद्र वालिया जी, पहले तो आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहते हैं हम भी। आपकी पूरी टीम इस महामारी के अंदर सड़कों पर लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं और उनको हल कराने की प्रशासन तक पूरी मदद करा रही है जी। बाकी बात रही इस कोरोना महामारी के अंदर, लॉकडाउन 1 की हो जाए, 2 की हो जाए, जी 3 हो गया शुरू, आम आदमी परेशान होता जा रहा है। जी महामारी से तो परेशान है ही है, तो परमात्मा की तरफ से है जी जो हो रहा है। और सरकार भी इसमें कोई दुख देने से पीछे नहीं हट रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने करीब पहले बजट पेश किया था, तो उसमें कोई भी टैक्स विधानसभा के पटल पर रखा कि हम एक भी टैक्स हरियाणा की जनता पे, 2.5 करोड़ जनता पे नहीं लगाएंगे जी। और ये क्या हो गया कि 1 महीने के अंदर अंदर कि ऐसा क्या कोई चोर ले गया इनका बजट उठाकर, इनका पैसा ले गया सरकार का। 1 महीने के बाद इतने भारी भरकम टैक्स हरियाणा की जनता पर लगा दिए उन्होंने। डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया। आम आदमी ने जो फल सब्जियां खानी हैं उसके ऊपर भी मार्केट फीस लगा दी 1%। मैं तो अपने मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहता हूँ कि आप तो किसानों की पार्टी हो, किसानों के लिए आपका परिवार खड़ा रहता है हर समय। आप लोग अब सबसे ज़्यादा अपने आप को ये कहते हैं कि जो भी किसान का देशी है हमारी जसपा पार्टी है। 1 रुपया डीजल महंगा होने से किसान की खेती की बुआई अब शुरू होने वाली है, या कणक अब किसान लेके आ रहा है गेहूँ मंडियों के अंदर, उस पर लोड पड़ रहा है। जब वो पिस जाएगा इसके अंदर ही, अगर महंगाई बढ़ जाएगी ऐसे ही, कणक महंगी जाएगी या उसकी बुआई महंगी होगी, तो महंगाई भी बढ़ेगी ऐसे ही। फिर दुष्यंत चौटाला जी कैसे अपने आप को इस सरकार के अंदर घुटन महसूस करके नहीं बोल पा रहे हैं, या किस कारणों से वो बात नहीं रख पा रहे अपने लोगों की, अपने किसान लोगों की, कि 1 रुपया टैक्स कैसे बढ़ा दिया उन्होंने। चलो शुभ साहब, ये तो आपने जो बात रखी दुष्यंत चौटाला जी तक पहुंचेगी, जो वो करेंगे बात। लेकिन मैं फिर वही वापस उसी बात पे आता हुआ कि लॉकडाउन चल रहा है, देश इतनी भयंकर स्थिति में से गुजर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपील कर रहे हैं लोगों से, और मदद करनी भी चाहिए। फंड बने हुए हैं, वहाँ भी लोग मदद कर रहे हैं, करनी चाहिए। नीरू जी, अगर हम शासन जी हम अम्बाला की बात करें, क्योंकि हमारे व्यूज़ के मैसेज आने शुरू हो गए। सोनू आहूजा जी कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स की बात कम करके जो सरकार कर रही है क्या वो ठीक कर रही है, इसके बारे में थोड़ी सी आप बातचीत करें। गगन मुदगिल जी ने भी यही बात कि अम्बाला में कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे आप बात कीजिए। तो आप व्यापारी वर्ग से हो, तो डीसी साहब के साथ जैसा आपका कहना है कि समय समय पर आपकी मीटिंग्स होती हैं, ये मैसेज आया है, ये फिर वही बात लोग पूछ रहे हैं कि जो सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें कुछ कमी नीरू जी है? देखिए, जब ऑल ऑफ सडन ये चीजें आई तो प्रशासन ना तो इसके लिए तैयार था कि आसमी की इतने फंड्स की, इतनी व्यवस्था की, इतने खाद्यान्न की सारी चीजों की जरूरत पड़ जाएगी। उसको अगर ऑर्गेनाइज करना तो उसे समय तो लगना ही था। लेकिन इसमें सभी लोगों ने जिस तरह सहयोग हो सकता हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ वालिया जी कि कोई भी पहलू 100% अपने आप में पूरा हुआ, उसमें कमियां तो रहती हैं। अब निष्ठावान कितनी है सरकार उन कमियों को दूर करने के लिए, सिंसियर कितनी है आपसे उसको दूर करने के लिए, वो पेंडिंग रहती है या दूर होती है, क्वेश्चन ये उठता है। तो कमियां तो चलती हैं, ये मानना। तो सरकार के साथ साथ आम पब्लिक, जैसे शासन जी आपने बात की, क्योंकि हमें अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठ के कुछ बातें होती हैं जो करनी चाहिए, कि प्रशासन को लगा हुआ है अपनी जो भी उनसे बन पा रहा है। अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा जी लगे हुए हैं अपने पूरे दल बल के साथ। इसके अंदर हमारा जो एक और मैसेज आया है कि राशन के डिपोओं पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा। वालिया साहब, बात ऐसे है
आज जो अम्बाले की बात कर रहे हैं तो मैं अम्बाले तक सीमित रहता हूँ। हाँ, अम्बाले पे ही हम बात करें। ये जो गरीब परिवारों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अगर सामाजिक संस्थाएं ना होती, सरकार तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। सरकार कहीं नजर नहीं है। लोग जो हैं बड़े उद्योगपति या विधायक हैं यहाँ के, उनको दान के रूप में राशन दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया, राशन के ऊपर जो थैले बनाए अपनी फोटो लगा दी। ये नेतागिरी चमकाने का समय है क्या? किसने कहा थी? यहाँ के विधायक ने अपने अपनी फोटो लगा दी ऊपर, ये विधायक दे रहे हैं। विधायक कहाँ दे रहे हैं? ये तो आम गरीब जनता दे रही है। जनता को बड़े बड़े उद्योगपति आप जैसे लोग दान दे रहे हैं। ये लोगों तक कब पहुंच रहा है? तो एक छोटा सा, हाँ, छोटा सा मेरी बात सुनिए, मेरे को सब पता है। मेरे को जब पता है, आप रेलवे स्टेशन पे गए, गरीबों को बांटा, चाहे आपने थोड़ा दान दिया तो है ना, गरीबों की हेल्प करी है। अपनी फोटो से भी लगाई आपने, मैंने नहीं देखा आपकी फोटो। 10 बंदे जाते हैं, फोटो खिंचा के ले आते हैं ऊपर, हमने दान दिया। वो तो बेइज्जती कर रहे हैं, एक जरूरतमंद की बेइज्जती कर रहे हैं। हमने भी राशन बांटा, हमने दिया राशन साहब को, 5 किलो आटा दिया, चावल दिया, 2.5 किलो आलू दिए, हर एक चीजें थी। लेकिन हमने फोटो हमारी कहीं नहीं मिलेगी। हमने सिर्फ भगवान को दिखाना है। गरीबों की, जरूरतमंदों की हेल्प करना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन ये नहीं है ऊपर फोटो खिंचा दो, लोगों को ये गुमराह करो। क्या किया बीजेपी सरकार ने? मैं आपको दावे से कहता हूं वालिया जी, 2.5 करोड़ है अम्बाला हरियाणा की जनता, जिन्होंने चुन के नुमाइंदे भेजे हैं यहाँ से जी। इस बीजेपी के विधायकों ने क्या किया? तो चलो, काम किया तो नहीं, सुनो मेरी बात सुनिए। आपने मेरे को यहाँ बिठाया ना, आप सुनिए। हम पार्टी लेवल की बात करेंगे। पार्टी से लोग, ऊपर हाँ, कोई भी पार्टी ही बीच में इंक्लूड होगी। हम पार्टी राजनीति से बिलोंग करते हैं। लोग इनको जुतियां मारेगी, ये जो घर बैठे हुए हैं। लैंग्वेज है, लोग इनको नहीं सबक सिखा रहे हैं। के लाइव प्रोग्राम चल रहा है। चलो, एक लोग शिष्टाचार का हम थोड़ा ध्यान दें। गांव में घुसने नहीं देंगे इनको, ऐसे लोगों चलो, ये तो समय बताएगा कि हाँ, कौन क्या तो करेगा। ये अगर जनता ही इनको सिखाएगी आपकी तरफ मैं चलो, मैं आपको इस हाँ। बात के लिए जमा चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ, जनता इनको गांव में घुसने नहीं देगी। लोग इनको बता देंगे हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आप घर में बैठे हुए चलो, हैं। ऐसा है कि हम ये पॉलिटिकली बहस ना करते हुए मेन मुद्दों पे आते हैं। आपने अपनी पीड़ा या अपनी जो बात रखी थी, हम जो हरीश शासन जी ने कहा, दीप एक्सप्रेस न्यूज उसके साथ सहमत नहीं है। ये इनके अपने विचार हैं जो ये रख रहे हैं। चुग साहब जो अभी इन्होंने बात की कि बहुत कुछ इन्होंने कहा, इसके बारे में आप क्या कहें? की बात ठीक है, इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं हम उठाना चाहते हुए यहाँ पर। महामारी का समय है, बहुत बड़ा, पूरा विश्व इसमें झुलझा पड़ा है, रुक ही गया है जी। और इसके जिंदगी थम सी गई है और इसके जेब अब आने शुरू हो गए हैं लोगों पर। लोगों ने किसी तरीके से अपना गुजारा एक 15 दिन महीना निकाल लिया है। जी। व्यापारी भी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, किसान परेशान है, कोई भी आदमी इससे अछूता नहीं रहा है। पर मैं कहता हूँ कि सरकार को एक आम आदमी की तरफ ध्यान देना चाहिए था। ये टैक्स लगाकर वो क्या दिखाना चाहते हैं? भी 1 महीने के अंदर क्या सरकार का सारा फंड खत्म हो गया है। जो एक मुख्यमंत्री जी, जो वित्त मंत्री भी है हरियाणा सरकार में, वो अपना विधानसभा पटल पर 1 महीना पहले बजट पेश करते हैं और वाहवाही लेते हैं वहाँ पर कि हमने हरियाणा की जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया, और 1 महीने बाद ये इतना टैक्स लगा दिया है। मैं तो सरकार से ये गुंजाइश करूंगा कि इस टैक्स को वापस लिया जाए और आम जनता की तरफ देखा जाए। उनको सुविधा तो क्या देनी थी, उनके ऊपर जर्मन टैक्स वसूली लगा दी गई तो है। नीरू जी, ये चलो जो बात की चुग साहब ने, जो टैक्स लगा, गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी भी कई बार होती है कि लोगों का साथ, लोगों को साथ देना भी चाहिए। नीरू जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो अभी दोनों महानुभावों ने अपनी बात देखिए, की। इस बारे में तो मैं आदरणीय शासन जी का, जो मेरे बड़े भाई की तरह है और बड़ा कुछ हमने उनसे सीखा है। चुग साहब तो बिल्कुल ही मेरे एक दोस्त हैं, और मैं जो दोनों ने बात रखी, इस बात का तो मैं कहीं ना कहीं समर्थन करता जी। हूँ। और समर्थन मेरा इतने शब्दों में रहेगा कि गवर्नमेंट को इस वक्त जिस हम हालात में है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। मैं पूरा इस तरह नहीं, ये समर्थन ठीक करता कह हूँ। रहे हो। हमारे पास अभी तक जो 125 व्यूज हमारे पास पहुंच चुके हैं। सभी के इसी तरह की जो बात आप कर रहे हो, इसी तरह की बात करते हैं। तो नीरू जी, हमारे पास एक और हमारे गगन मुदगल जी हैं, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जी। अम्बाला कैंट से हैं।
ये कह रहे हैं कि सर 3-3 महीने की स्कूल फीस ले रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? शासन जी जो स्कूल फीस ले रहे हैं, इनके बारे में कोई पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए वालिया साहब, अगर पूरे संसार में जाइए तो जी। अमेरिका ने लाखों डॉलर, हजारों डॉलर जनता को दिए हैं, जी। ब्रिटेन में दिए हैं, सारे इनने हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने क्या किया? अरबों खरबों रुपए लोगों से इकट्ठे कर लिए। अगर 1-1 लाख रुपया भी एक व्यक्ति को दें तब भी खत्म नहीं होता। पीएम रिलीफ फंड बना था, उसको चेंज करके पीएम केयर सेंटर बना दिया इन्होंने कि जिसका कोई हिसाब किताब को ले ही ना सके। चलो ये इनकी तो मंशा बात नहीं, है। देखो आप बैठे हैं ना तो हमें बोलने दीजिए। नहीं बोलिए हाँ, ये पीएम केयर सेंटर बनाने का क्या तुक थी? पीएम रिलीफ फंड होता है, ये केयर क्या क्या बना दिया? ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। कोई इनका साथ नहीं, कोई जनता नहीं इनसे साथ ले रही थी। और देखिए इतने, अब एक किसान है, किसान के ऊपर डीजल का रेट कंबाइन चलेगी, उसमें डीजल लगेगा, रेट तो बढ़ा दिए। अब मार्केट कमेटी का रेट बढ़ा दिया इन्होंने, उसमें टैक्स लगा दिया। ये गरीब सब्जी वालों को वहाँ सब्जी दिल्ली जानी बंद होगी। ये कहाँ मरेगा? किसान तो पहले ही मरा पड़ा है। किसान को आज मार रही है ये सरकार। ये सरकार कांग्रेस की नहीं है, ये किसानों की नहीं है। ये जज्बा थी किसानों की, अपने आप को पार्टी कहती थी, वो कहाँ आजकल? मुंह बंद, ताले लगे हुए हैं, बोल नहीं रहे। जनता किसान तंग पड़े हैं इनसे। बात तो हो रही थी, गगन मुदगल जी ने ये पूछा कि 3 महीने की फीस क्यों नहीं दी। मैं अपने व्यूअर्स की जानकारी, हाँ मैं वही आपको बता रहा हूँ। हाँ मैं उसी मुद्दे पे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं सभी से अब राजस्थान सरकार कि ये जो यहाँ पे बातचीत हो रही है, ये हरीश शासन जी के अपना उनका स्पष्टीकरण है, उनकी अपनी बातचीत है, इससे हमारे चैनल का कोई लेना देने क्यों नहीं है। मैं पार्टी का बंदा हूँ, पार्टी का नुमाइंदा हूँ, पार्टी की तरफ से बोल रहा नहीं, हूँ। आप ये बात अम्बाला ना की कहिए, आप अम्बाला की बात अम्बाला की बात ये कहिए ना। नहीं, आप देखिए ये हो गया। हाँ, ये राजस्थान सरकार ने क्या ना किया? छेड़े हम अम्बाला। राजस्थान की सरकार ने क्या किया? हाँ जी, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, ठीक। उन्होंने सारे ये स्कूल फीस सब खत्म कर दी। पंजाब में क्या किया? कोई स्कूल में, पंजाब में भी तो आपकी सरकार है, वहाँ पे कहाँ माफ हुआ? यही बात हो जाएगा। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो यहाँ भी हो सकता है। नहीं। देखो जो राजस्थान की सरकार है जी, जो वहाँ पे और सरकारें जहाँ जहाँ हमारी पूरा आम जनता को बेनिफिट दे रहे हैं, जी। ये तो लोगों को तंग कर रहे हैं। पर ये भी बताइए और कौन सी सरकार ने टैक्स लगा दिए रहने के सिवा? ये भी आप बताइए ना। पूरे इंडिया में कौन से टैक्स लगाए हैं? एक नीरू जी हमारे और व्यूज हैं चुप साहब, सर जी घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल रहा है, तो फिर कहाँ से देगी सरकार? ये लोगों का ये कहना है, तो इसके ऊपर विचार करना है। नीरू जो भी इन्होंने रखा, इनकी पीड़ा अपने हिसाब से है हमारे शासन जी की, क्योंकि अब हम अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात ना करके, ठीक है आप नुमाइंदे हो, उससे पहले आप इंसान हो, उस क्योंकि आप शासन जी एक शासन जी इंसानियत सबसे पहले है। आप 25 साल म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे अम्बाला में, रहे ना? आप म्यूनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट रहे अम्बाला में। तो उस वक्त जो म्यूनिसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट होता है या मेयर होता है जी या चुप साहब, आप शायद गॉडफादर होता है, तो वो सभी जितने भी लोग हैं सभी का नुमाइंदा होता है, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा रहता है। आपको उससे ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। आपने बलदेव नगर में बहुत काम किया। आपके बलदेव नगर का ही हमने दिखाया था कि एक लेडीज जो है, उसके 2 बच्चे हैं, घर वाला उसका घायल है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके घर खाने की रोटी नहीं थी, वो भी सड़क पे उतर आई थी। एक आप ही के बलदेव नगर का था कि एक लेडीज के छोटे छोटे 3 बच्चे थे, दूध नहीं था उसके घर, 3 दिन से 4 दिन से वो भूखी थी। इस तरह का भी माहौल है। आपके चैनल ने आवाज उठाई तो मैं अगले दिन उसके लेडी के घर गया, काफी लोग उसको सम्मान दे गए थे, तो ठीक ठाक से गुजारा कर दिया। लेकिन हुआ तो आपकी मार्फत, चलो आपने बात उठाई। नहीं, ये चैनल आपका है ना, ये पब्लिक हित में चल रहा है, हम आपको भी बधाई देते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आज से नहीं आपको जानता, मैं 75 से आपके साथ लगा हूँ। तब मैं छोटा रहा था, आपके जो बच्चे हैं इतनी उम्र के आप थे और हम भी इतने थे। हम तब से आपसे सीख रहे हैं, ये क्वालिटी बोलने की उस टाइम भी थी आप में, और आपसे हमने सीखा। आज बोल रहे हैं, आपके बराबर बैठ के बोल रहे हैं। शासन जी, तो चलो आपका बड़प्पन है कि आप इतनी बात कर रहे हैं। नीरू जी, अगर हम बात करें लॉकडाउन 3 की, 1 और 2 का चुप साहब जो हुआ आपके सामने था, लोगों ने अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया, लेकिन 2-4% होते भी हैं जिन्होंने राजनीतिक रोटियां भी सेकी, जिन्होंने मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि
पुलिस को भी तंग किया, प्रशासन को भी तंग किया अपने अपने हिसाब से। और दूसरी अगर बात करें कि हमारे पास रिटर्न में लोग देते ही हैं, जैसे आता है कि कई लोगों ने शराब का धंधा भी शुरू कर दिया था, जो पुलिस ने बहुत बाखूबी काबू पाया। कई मैं कहूँगा लोगों ने वो सट्टा क्या होता है वो भी खिलाना शुरू कर दिया था, वो भी हमारे माननीय एसपी साहब और उनकी टीम ने बाखूबी उन पर भी काबू पाया। यहाँ तक नीरू जी, यहाँ तक भी शासन जी, लोगों का ये कहना था, हमारे पास मैसेज है, लोगों ने व्हाट्सएप पे भी डाले अपने अपने जैसे फेसबुक पे कि कई तथाकथित शामिल हैं। यहाँ तक नीरू जी बात हुई, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले क्योंकि आप व्यापार मंडल के हो, आपसे बात करूँ। देखिए, व्यापार मंडल से है, ये तो सब बातें जो भी आप बात की व्यापार से तो संबंधित नहीं है, लेकिन आपने मेरे से पूछा तो उसका मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा कि सबसे सामाजिक संस्थाओं से तो मैं आपको ये मुद्दा सामाजिक संस्थाओं का ये आप कह सकते आप हो बात बनाना कि मैं व्यापार मंडल से बैठा हूं। तो वालिया जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सामाजिक होने के नाते तो हम कंसर्न में हैं कि समाज में ये बुराइयां नहीं होनी चाहिए। और लेकिन हम फिर बार बार तारीफ करेंगे एसपी साहब की, जोरवार साहब की, जैसी कोई चीज उनके संज्ञान में आती थी। और सट्टे वाला केस मैं इसलिए हंसा कि वो आपको यहाँ बैठे बैठे लाइन चल बात हो रही थी और इतनी देर में एक्शन हो गया। और मैं इसीलिए मैं और प्रदुमन साहब बैठे थे, हमने किया और फोन के ऊपर मैसेज आके एक्शन टेकन जी। तो हाँ, वो चलो कुछ ना कुछ वही बात जैसे शासन जी ने भी आपकी तारीफ की, झूठी तारीफ नहीं की, वो सच थी कि आप अलर्ट हैं, जागृत करते हैं, आपने प्रशासन को पुख्ता सूचना दी और उस पर एक्शन हो। एक चीज जो हम तीनों भाई या चौथा मैं भी आपके साथ बैठा हूँ, प्रदुमन जी, हमारा लाइव प्रोग्राम चल रहा था, हमारे पास मैसेज आया और हमने उसी वक्त, जैसे मेरी आदत है कि सच का दर्पण नाम रखा है, एकदम दिखाना। और हम अम्बाला पुलिस के एसपी जोरवार जी को हम सल्यूट करेंगे, आपको भी करना चाहिए कि उन्होंने उसी वक्त एक्शन लेते हुए उसको रोकने की या उसको रोका। शराब को उन्होंने पहले संभाल लिया था, वो काफी हद तक कंट्रोल हो चुका। तो इसमें तो आप पुलिस को थोड़ा धन्यवाद, नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसको धन्यवाद, तो सल्यूट करेंगे, सल्यूट करते हैं, थैंक यू सर, करते हैं, सफाई कर्मचारियों को करते हैं, पुलिस को करते हैं, डॉक्टर साहबान को करते हैं। लेकिन मैं अंत में एक बात जरूर कहूंगा, अंत में नहीं, अभी तो चलो एक बात मैं जरूर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी 36 जमात की पार्टी है जी। 36 जमात आते हैं तो एक कांग्रेस पार्टी बनती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब मजदूरों के साथ रही है। और इस समय भी मैं कल हुड्डा साहब का भाषण भी सुन रहा था, मैं शैलजा जी का भी सुन रहा था, उन्होंने आवाज उठाने के लिए उन्होंने कहा हमें संघर्ष में मैदान में आना पड़ेगा, आपने आना चाहिए। आपने पीएम साहब का भी भाषण सुना होगा, आप मनोहर लाल खट्टर जी हमारे जो सीएम हैं उनका भी भाषण सुना होगा, हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी जो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं उनका भी भाषण सुना, सभी का भाषण आप सुनते ही हो, सभी कुछ ना कुछ। आप चैनल वाले हैं, आप तो तारीफ करेंगे, लेकिन मोदी जी ने किया गया है काम देखो था 6 साल के दौरान। देखो आप ज्यादा ये आप चैनल में ठीक है, आप करेंगे सरकार आज बहस नहीं बहस जी, मैं बहस सारी करूंगा जो नहीं 6 साल में इन्होंने दिया गया है सरकार ने। चलो ये मुद्दा बहस करेंगे। हिंदू मुसलमान 370 तोड़ दी, अरे सीए नहीं लगा, आप कह रहे हो कि आप उनकी उसके अलावा आप आगे बात करना, आप कह रहे हो कि आप उनकी तारीफ करोगे, हम उनकी भी तारीफ करेंगे, हम आपकी भी तारीफ कर रहे हैं, तभी तो आप चैनल पे आए हो, अपनी बात रख रहे हो। जमीनी लेवल के बंदे, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं, हम तो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए, वही हम तो जनता की बात करेंगे। आपके एरिया के अंदर जो सैनिटाइज हुआ, सारा एरिया सैनिटाइज हुआ, उसमें भी पॉलिटिक्स इतनी हुई कि कोई तो कहता है विनोद शर्मा जी करवा रहे हैं, कोई कहता है ये प्रशासन करवा रहा है, कोई कहता है ये हरीश शासन करवा रहा है, ये क्या हो रहा है? देखो इसमें किसी का नाम नहीं होना चाहिए, जो काम कर रहा है जनता की भलाई के लिए कर रहा है, ये क्या कहना कि उसने करवा दे। अब हमने राशन बांटा, आपकी टीम वहां थी, हमने एक ही बात कही थी, हमारी फोटो, हमारे किसी बंदे की फोटो नहीं आनी चाहिए, हमने नाम नहीं किया। अरे हमने तो जनता की इमदाद करनी है, भगवान को बताना है, ये क्या नाम करने से क्या हो जाता है? नहीं, बहुत कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है नीरू जी, यही चीज, क्योंकि आप अभी भी प्रशासन से के साथ जुड़ के काम कर रहे हो, कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हो, तो कुछ कोई आपके जैसे आप व्यापार मंडल से जुड़े हुए हो, अभी सरकार ने ये किया कि पंखों की दुकानें खोल दी
और बुक्स की दुकानें खोल दी और इस तरह के कई उन्होंने काम किए। और हमारे एक दो साथी भी कह रहे हैं कि वालिया जी ये भी बता दो कि 4 तारीख से शायद शराब के ठेके भी खुल रहे हैं। जी, ये थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या है? जरूर बताएंगे कि व्यापार से संबंधित है वालिया जी। क्योंकि आपने कहा ना आप व्यापार मंडल की तो बात व्यापार करो। से संबंधित आपने गुगली फेंक दी और हम इसका जवाब जरूर देंगे। ऐसा है कि रेड जोन में भी ठेके खुलने अलाउड है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। लेकिन वो आइसोलेट प्लेस पे अकेला ठेका होना चाहिए। अच्छा। अकेला, उसको कहते हैं स्टैंड अलोन इंग्लिश में, जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की है जी। एडवाइजरी में। स्टैंड अलोन, दो अलग अलग से हटके हो रेड जोन में, लेकिन रेड जोन के अंदर ना, ठीक। अंदर वाले बंद रहेंगे। रेड जोन के कोई नजदीक है लेकिन स्टैंड अलोन है, मार्केट के अंदर नहीं है, वो खुलना अलाउड होगा। ग्रीन को तो परमिशन शराब की खोल दी सरकार ने, ओपन कर दी बिल्कुल ग्रीन। ऑरेंज में जो हमारे यहाँ के नोडल अधिकारी हैं, हमारे यहाँ के नोडल अधिकारी डीसी बहुत है, और वो सीएमओ साहब से या जोन की कमेटी डिस्कस करके वो ऑरेंज जोन में कहाँ कहाँ बेचने हैं अलाउड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई ऑरेंज पे कि ऑरेंज में नहीं बिकेगा। उन्होंने ये सारे का सारा मसला नोडल अधिकारी पे छोड़ दिया कि हालात का जायजा लेते हुए वो ऑरेंज जोन को खोलेगा कि नहीं। बहुत अच्छे। ये तो चलो जो हमारे भाई ने पूछा था आपने डिटेल में बता दिया। इसके अलावा कोई और दुकानें भी खुलनी चाहिए? जी जी, खुलनी चाहिए। आप अगर मेरे सारे कॉर्पोरेट सरकार से आपने क्या हुआ बताया कि देखें, आपने कुछ मांगे दी थी सरकार से और इसमें से कितनी मांगे मानी गई? हाँ बिल्कुल सही, आप पत्र लेके बैठे ये हैं। हमारे पास नीरू जी आपने तो नहीं दिया क्योंकि जी। आपने आ जाना था, जी। तो हमारे विशेष सूत्रों से पत्र हमारे पास पहुंचा कि ये इसमें राजनीति है, कुछ हो भी रहा है। नहीं नहीं, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शुरू में हमें लगा कि हमें कोई सहारा नहीं मिल रहा, ठीक है। क्योंकि हम इसको लगातार 20-25 दिन से, सबसे पहले तो देखिए हमने जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां थी अमेज़न जैसी और दूसरी कंपनियां जो ऑनलाइन एसी फ्रिज वगैरह देना चाह रही थी, उसके लिए हमने रोका उन्हें। ठीक। तो नीरू जी आपने बहुत अच्छी बात की। और दूसरा आपने ये सारा कुछ जो प्रशासन को दिया इस पर बातचीत होगी। अंत में हम ये बात करें चलते चलते आपसे चूक साहब कि जो प्रशासन हमारा सीएमओ साहब कुलदीप, डॉक्टर कुलदीप जी, उनकी पूरी टीम लगी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहें? वालिया साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर साहब आएगा, नर्सेज का, वार्ड बॉय का, सफाई कर्मचारियों का और प्रशासन का, पुलिस का, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी गर्मी के अंदर भी वो लोग बेखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इसके लिए मैं और अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का करना चाहता हूँ कि जो ये अपना फर्ज निभा रहे हैं इस समय। और विशेष तौर से सीएमओ साहब कुलदीप सिंह जी बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उनके साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राजेंद्र जी भी हैं और डॉक्टर भी हैं, अपना काम कर रहे हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने पूछा ना जी कि डिस्ट्रीब्यूटर ठीक क्यों नहीं हो रहा है, हाँ। और हमारी प्रदेश अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी ने भी हर जिले के अंदर सरकार ने नाम मांगे थे इनसे, तो इन्होंने नाम भेजे, पर आज तक उस कमेटियों के अंदर किसी भी तरीके से विपक्ष के लोगों का नाम नहीं लिया, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम डीसी साहब को भेज देंगे और डीसी साहब उन कमेटियों के अंदर उन लोगों का नाम दे देंगे, क्योंकि वो लोग भी इस अम्बाले में ही हैं, उनको एक एक वार्ड का, एक एक गली का पता है। जब उन लोगों के साथ कमेटी में बैठता तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता, पर इन लोगों ने क्या करा, अपने ही पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने लोगों को लगाकर इस काम को दे रहे हैं। और आम आदमी जो चाहता है कि जो किसी आम आदमी को मिल जाए, कोई कांग्रेस वाला कहते हैं इसको खाना नहीं मिल रहा है, कुछ है, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलो ये आपने बात की कि मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो रहा, मैंने तो ये पूछा था क्या ठीक हो रहा है, बहुत फर्क है कि ठीक नहीं हो रहा या क्या ठीक हो रहा है। चलो ये आपने अपना जवाब दिया। हरीश शासन जी, मैं आपसे एक बात करूं, क्योंकि आप म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन भी रहे हो और 25 साल पार्षद, लगभग 25 साल आप पार्षद भी रहे हो। म्यूनसिपल कमेटी में जो हमारे सफाई कर्मचारी आज की तारीख में काम कर रहे हैं, जो वाला अफसर पार्थ गुप्ता जी काम कर रहे हैं, इनसे आप संतुष्ट हो या इनको कुछ कहना चाहिए? देखिए, सफाई कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
जी पुलिस का कार्य भी ठीक चल रहा है, प्रशासन भी ठीक चल रहा है। जब मैं कमेटी का प्रधान बना था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 26 जनवरी के दिन मैंने पुरानी नाज मंडी में झंडा फहराया था 2006 में। सबसे पहले मैं उस टाइम दिसंबर के महीने में बना था पहले। 26 जनवरी के बाद मैं सबसे पहले हमारे साथ गुलशन सोनू पार्षद होता है, जी वाल्मीकि समाज से था। जी मैंने कहा आज राउंड वाल्मीकि समाज का ही एरिया का करेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो देखा कि सारे शहर को साफ रखने वाले ये व्यक्ति आप ही गंद में बैठे हुए हैं। गंदगी 6 फुट गहरी नालियाँ, किसी ने काम ही नहीं करवाया। हमने उसी टाइम ईओ साहब को और बिल्डिंग इंस्पेक्टर सारे मेरे साथ थे। हमने आदेश दिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ की नालियाँ स्लोपवार बनाई जाए और वहाँ से हमने गंदगी खत्म कर दी थी। तो सड़कें बनाई थी और फिर मीटिंग करके सबसे पहले हमने सीएम साहब से बात करी, हुड्डा साहब से। मैं कहा कि ये जो गरीब लोग हैं ये अपना हाउस टैक्स देने में असमर्थ है। हुड्डा साहब ने कहा मीटिंग करके सब हाउस टैक्स माफ कर दें। मैंने उसमें इंक्लूड किया जो सन 47 के बाद जो लोग आए की बात कर रहा हूँ। मैं आपने बात छेड़ी तो मैं कर रहा हूँ ना नगर परिषद प्रधान की। अभी लेटेस्ट हम तो जनता की बात कर रहे हैं ना जी। तो मैंने बस सन 47 से जो लोग ये कॉलोनी बनी थी प्रेम नगर बलदेव नगर, हमने ग्रेजुएशन पास किया था। 35 गज से जिनके पास जगह कम है उनका हाउस टैक्स फ्री हमने काम किया। पार्टी ने हमें सिखाया यही था। और आज ये जो लोग लगे हुए हैं ये दिखावे जरा कर रहे हैं। आपको पता है पिछले दिनों मैंने अखबार में बयान दिया था, आपने तो ये कहा था कि मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा। तो इतना मेरी एक चीज में शासन जी आपने अपने आप बात छेड़ दी। नहीं तो मैंने ही आपसे पूछना था। एक तरफ तो आप दो हमारे साथ और लोग साथी बैठे हुए हैं, एक तरफ तो देश ऐसी पोजीशन में से निकल रहा है कि आदमी रात को सांस ले सुबह का पता नहीं किसी के साथ क्या हो जाए, पूरे विश्व में ये हो रहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी? उसमें मैंने ये भी लिखा था कि मैं अपने हाईकमान से बात करूंगा जी, सारा अवगत कराऊंगा। और अगर मेरे पे केस भी दर्ज करते हैं जैसे पहले मेरे पे करते रही है सरकारें जब से आई है, तो मैं मजबूरी ये थी कि बीपीएल कार्ड लोगों के बने हुए हैं जी और एपीएल कार्ड भी थे। एपीएल कार्ड का एक सर्वे हुआ था कि इनको भी राशन मिलना चाहिए जो जरूरतमंद है। लेकिन वहाँ क्या हुआ, सरकारी स्कूल में टीम बैठी टीचरों की, 2 स्कूल हैं हायर सेकेंडरी वो भी हुड्डा साहब से करवाए थे हमने, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंजूर दोनों बने हुए हैं। वहाँ पर बीजेपी की टीम बैठ गई 5-6 बंदे, इसको दे दो, इसको नहीं दो, इसको दे दो। ये पार्सिटी बरत रहे थे। गरीब तो गरीब है, गरीब की परिभाषा क्या थी? आपने आवाज उठाई, मैंने आवाज उठाई। अगर आवाज ना सुनते तो मैं धरने में बैठ के रहता। आपकी आवाज माने वो व्यक्ति वहाँ नहीं आए। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि जो इन्होंने कोई जायज मांग उठाई और प्रशासन ने और अम्बाला के एमएलए साहब ने आपकी बात मानी ना, मान ली, अच्छी बातें मानी जाती हैं। सवाल एमएलए का नहीं है, सवाल तो प्रशासन का है। प्रशासन ने मेरी बात मानी। चलो प्रशासन, एमएलए तो बैठाए थे वहाँ पे, प्रशासन का धन्यवाद। एमएलए के तो बंदे थे वहाँ पे। आप देखो ना डबलिंग बात ना करा करो। एमएलए ने क्या मानी, एमएलए के तो बंदे थे वो। मुझे प्रशासन ने मेरी बात मानी। हाँ हरीश शासन जी, इस पे ये देखो ना, ये भी सीनियर साथी है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप मुझे बताओ, मैं ठीक कह रहा हूँ। एक चीज बताइए, मैं तीनों से पूछता हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एमएलए? एमएलए भी तो सरकार होता है। जब सरकार गलत काम करेगी तो हम किससे के बात उठाएंगे, हम धरने में बैठेंगे, प्रशासन से बोलेंगे। तो आपकी बात मान ली ना, प्रशासन ने मानी ना। फिर वो प्रशासन में सरकार या एमएलए, प्रशासन अलग चीज है। डीसी साहब सबके डीसी हैं, ये नहीं है कि बीजेपी के एमएलए तो सबका एमएलए है। एमएलए है लेकिन समझे तब ना। नहीं ऐसी बात नहीं। चलो खैर, जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो। आपने अपने हिसाब से इस पत्र पे मैं लास्ट स्पष्ट नहीं, एक मिनट मैं नहीं, दो तीन बातें जरूरी हैं, हमारे पास है 5-7 मिनट। आपसे इस पत्र पे भी आऊँगा, ये भी बात करेंगे। और एक बहुत बड़ी बात, हरीश शासन जी भी अपने मन की बातें रख रहे हैं। एक हरीश शासन जी और फोन आया है कि ये पूछिए कि कपड़ा मार्केट कब खुलेगी, आप व्यापारी को बताएंगे? ऐसा कि जो पहले प्राइमरी चीजें हैं उनको लिया जा रहा है, अभी कपड़े को सेकेंडरी आइटम में रखा गया है। अभी इसके ऊपर कंसिडरेशन कोई नहीं की गई। कई आइटमें ऐसे हैं जैसे जो अभी जरूरत नहीं समझी जा रही, समय के अनुसार से धीरे धीरे करके लॉकडाउन में चीजें बढ़ाई जा रही हैं।
एक चीज नीरू जी और साथ ही साथ मैं पूछ लूँ, व्यापार मंडल प्रदीप गर्ग हैं, ये पूछ रहे हैं व्यापार मंडल के प्रधान जी से पूछिए कि अगर लकड़ी की कटाई नहीं हो रही तो शमशान घाट में मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से आएगी? हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है और सभी शमशान घाटों में सफिशिएंट स्टॉक है, और अगर मैं ऐसी जरूरत पड़ जाए तो डीसी साहब हमें परमिशन देने को तैयार है। एक हमारे गगन मुदगिल जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि मिस्टर वालिया जी कि आप भाजपा के नेताओं को भी बुलाओ। मैं गगन मुदगिल जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि समय समय पर भाजपा के नेता जैसे वीनू जी हैं, नम्रता गौड़ हैं, मक्खन सिंह लुबाना हैं, वो यहाँ आ चुके हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से अगर आप किसी भी भाजपा नेता को यहाँ बुलाना चाहते हैं, हम मोस्ट वेलकम करते हैं। कोई आपके जानकार हो, आपने एक बात गलत कह दी, नीरू वडेरा जी बीजेपी के नेता नहीं है, आप कह रहे हैं मैं बुलाया उनको। ये तो न्यूट्रल आदमी है, व्यापार मंडल से है, ये बीजेपी के नहीं है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैं नीरू वडेरा जी को व्यापार मंडल में रखूंगा क्योंकि इनका प्रशासन के साथ या एमएलए सामाजिक होने के चलो मैं जो बात कर रहा था, नम्रता गौड़ जी हमारे स्टूडियो में आए, वीनू गर्ग जी हैं महिला के जो इनकी सेक्रेटरी हैं अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की, वो हमारे स्टूडियो में आए, मक्खन सिंह जी लुबाना यहाँ आए। और फिर मैं मुदगिल जी आपको कहता हूँ कि अगर एमएलए साहब आपके कहने पे आ जाएं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। यहाँ पे हम सचदेवा जी को कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, आप पर्सनली हमारे आदमी जाकर हमारे जो रिपोर्टर हैं, हमारे स्पेशल रिपोर्टर हैं, हमारे कैमरामैन हैं, बहुत से बीजेपी के नेताओं से बातचीत चल रही है और शायद वो बिजी हूँ कोरोना के उसमें, और समय समय पर आते भी हैं। और हाँ, ये मैं फिर कहूँगा अगर आपका कोई आप किसी भी बीजेपी के नेता को लेकर आए, हम मोस्ट वेलकम, उनका भी इसी तरह स्वागत करेंगे, उनकी भी बात आप तक पहुंचाएंगे। और हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज सुबह ही हमने जेजेपी के अम्बाला के नेता हरपाल सिंह कंबोज जो एमएलए का इलेक्शन लड़ते, आज सुबह ही उनका लाइव दिखाया है। आज से 2 दिन पहले हमने हरियाणा फ्रंट के जो नेता हैं हमारी चित्रा सरवाला जी, हमने उनका भी पूरा प्रोग्राम दिखाया है। मैं ये बता दूं, हमारा सच का दर्पण है, हमेशा हम सच दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों की आवाज़, चाहे वो कांग्रेस के यहाँ नेता आकर बताएं, चाहे बीजेपी के नेता आकर बताएं, चाहे सोशल वर्कर आकर बताएं, चाहे भाजपा के नेता आकर बताएं अपनी उपलब्धियां, ये सबके लिए एक खुला मंच है। और नीरू जी, मैं आपके पास आता हुआ एक चीज़ और कि आप अभी डिप्टी कमिश्नर साहब को मिले भी, आपने ये दिया, ये मैं सारे पॉइंट पढ़े हैं, इनमें से 13 पॉइंट आपने मेरा रखे, इनमें से प्रशासन ने कुछ माना है या इसमें से मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स उन्होंने मान लिए। सबसे बड़ी बात इस पत्र में मैं आप ही को दूंगा, मुझे थैंक यू वेरी मच। क्या मांगा इनमें से? क्या देखिए, सबसे पहले तो हमने इसमें मांगा कि छोटी इंडस्ट्री के जो अम्बाला की छोटे उद्योग हैं, जिसमें पंखा बनाने वाले, मिक्सी बनाने वाले, कूलर बनाने वाले, जिनका सीजन ही सिर्फ मात्र 1.5 महीने का रह गया, 15 जून के बाद ये प्रोडक्ट बेचना बड़ा मुश्किल है, स्टॉक लोगों के अंदर लगा हुआ है, उसकी ओपनिंग इमीडिएटली की जाए। उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ओपनिंग कर दी। फिर हमने कहा था कि हमें अगर 6 से कम बंदे हैं, 10 से कम बंदे हैं, उन्हें लंबा चौड़े प्रक्रिया से सरकार की गुजरना ना पड़े फार्म डेवलप करने के लिए, उन्होंने वो भी मान ली कि 10 से अगर कम वर्कर है आपको परमिशन होगी, उसके लिए आपको डाउनलोड फार्म नहीं करना पड़ेगा। फिर हमने इसमें टाइमिंग की परमिशन मांगी थी, उन्होंने फुल टाइम 9 से 6 बजे तक का दे दिया। लेकिन हमने आपसे सबसे बड़ी इसमें अंडरटेकिंग दी थी कि जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है गवर्नमेंट के, ये कैसे मैनेज इंडस्ट्री चलाई जाएगी कि आपकी गेट के ऊपर सैनिटेशन हो, नीट क्लीन हो, वर्करों का फासला हो। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी कि अगर, क्योंकि आज हम मुद्दा कोई दूसरा भी ले रखा है हमने, कि ये सारा 1 या 2 दिन में हम आपके साथ स्पेशल किसी मुद्दे पे बहस रखें, आप तैयार आप आएंगे, लाइव प्रोग्राम हम अपने ऑडियंस तक लेकर आएंगे, जैसा तो हम उसमें ये मुद्दे सारे ले लेंगे। आज हम बातचीत कर रहे हैं कि एक चीज़ और, जो ये कोरोना चल रहा है शासन जी, इसके अंदर जो मैंने अम्बाला में एक जो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर अम्बाला शहर के और कैंट की बात करें कि कैंट के लोग काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। हमारा जो सर्वे हमने किया, 92% लोग अम्बाला कैंट के संतुष्ट हैं कि भाई यहाँ पर अम्बाला कैंट में राशन की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो रही है। लेकिन अम्बाला शहर में कुछ दिक्कतें हैं, जबकि प्रशासन हुई है, डिप्टी कमिश्नर साहब हुई हैं। इसमें नीरू जी पहले आप बताएंगे कि क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, जब किसी जगह पे कोई, मैं वही बात है शासन जी की तरह जो वो स्पष्ट बोलने वाली बात है कि जहां पर कोई मंत्री बैठा है उसका पलड़ा भारी रहता है, बस इशारे से मैं इतनी बात कहना चाहूँगा। और वहाँ हमारे हेल्थ मिनिस्टर माननीय
अनिल विज जी बैठे, उसका कुछ ना कुछ तो ऑफिसर पे इफेक्ट है। मतलब प्रशासन कोई इसको माने या ना माने, लेकिन ये कंडीशन है, कड़वी सच्चाई है। दूसरी, हरीश शैशन जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, एक बात करेंगे कि लॉकडाउन के अंदर जब पहला लॉकडाउन चला, जब चारों तरफ लोगों में ये हो गया, ये हो क्या गया, जैसे एकदम ब्लास्ट हो जाता है, उस वक्त हमने देखा कि डॉक्टरों के मोस्टली नर्सिंग होम बंद थे, डॉक्टरों ने अपने नर्सिंग होम बंद कर दिए थे। सिर्फ हमारी टीम ने जो पूरा सर्वे किया, उसके अंदर 2 या 3 सूर में, जिसको मैं बोलूँगा बहादुर डॉक्टर निकल के आए। उनमें से मैं नाम लूँ, मिशन हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनील सादिक, और उसके अंदर दूसरा मार्टोन में डॉक्टर जसपाल थे, और उनसे भी पहले जो सबसे पहले डॉक्टर बाहर निकल कर आया। मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि मैं किसी पक्षपात नहीं कर रहा, सच बयान कर रहा हूँ। जब हमारी टीम पहुंची बलदेव नगर, पूरे शहर का सर्वे कर लिया था, कोई भी डॉक्टर नहीं खुला था, इवन के मिशन अस्पताल भी बाद में खुला। उससे डॉक्टर हरीश शासन के ब्रदर डॉक्टर शासन का हॉस्पिटल है जो सबसे पहले खुला हुआ था, नीरू, हम ओपीडी अटेंड हो रही थी। हम अपने चैनल की तरफ से डॉक्टर शासन को सल्यूट करते हैं। तो हरीश शासन जी, इसके बारे में आप बताएंगे कि आपके पारिवारिक मेंबर हैं, आपके कई और, मुझे पता लगा घर के और डॉक्टर हैं, इसके बारे में। मेरा बेटा सर्जन डॉक्टर है जी, 1.5 महीने से घर में नहीं आया, बहुत बड़ी बात जी। वहीं सेवा कर रहा है मुलाना में जी, सर्जन डॉक्टर है, बिटिया न्यूरोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छे जी। फार्म में है जी वो भी फोन पे बात हो जाती है, लेकिन वो भी सेवा में लगी हुई है। जी, घर में 9 डॉक्टर हैं अपने। बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे हरीश शासन जी ने बताया, मैं इनकी बात पूरी करवाऊंगा जी के मुख से, कि बेटा बेटी दोनों डॉक्टर हैं, और इन्होंने बताया 1.5 महीना से मुलाना के अंदर इनका बेटा दिन रात सेवा कर रहा है। इनकी बेटी फॉरेन के अंदर डॉक्टर है जो सेवा कर रही है। इनके रियल ब्रदर जो जिन्होंने सबसे पहले अम्बाला में ओपीडी खोली थी, हम सल्यूट करते हैं। और हम आपसे बात करते हैं क्योंकि आप भी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। फिर मैं बार बार ये जो रेडी वाले हैं, नीरू जी, जो बीच के दुकानदार हैं, उसकी तो बात हमने कर ली। जो मंड्यावकर फैमिली हैं, जो बहुत ऊपर के हैं, उनके वो तो दान कर रहे हैं, करना भी चाहिए, सरकार भी उनको दे रही है। जैसे आपने कहा उनके के समय से माफ हुई है, आम लोगों को ये क्या लेना, लेकिन माफी हुई है, ठीक है जी। एक बिल्कुल नीचे के लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में, जिनको दान ले रहे हैं फटाफट लोग, एक को एक झुग्गी में कई बार 3-3 लोग भी लेकर पहुंच रहे हैं, ऐसा भी देखने में आया, हमने दिखाया है। लेकिन जो मुड्यावकर है, जो लोअर मुड्यावकर है, जिनका जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर था, कोई 3 व्हीलर चला रहा है, कोई रेडी चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, या कोई दिहाड़ी करता था, कोई पेंटर था, कोई कुछ था, या नीरू जी मैं एक चीज़ और बताऊं कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो जगरातों में सिर्फ ढोलकी बजाते थे या चिमटा बजा के गुजारा करते थे, या माता की भेंट या गुरुद्वारे में शब्द गा के या लोगों का मन बहला रहे थे। उनकी तो हालत ऐसी हो गई, ना वो घर के ना घाट के, उनकी मदद कौन करेगा? इसके बारे में पहले 1 मिनट आप बताएं। वाले साहब, जितनी हमारे पास आते हैं लोग, हमें फोन आ जाते हैं, या अगर कोई पता लगता है हमें आप जैसे लोगों के थ्रू, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले। इसी सिस्टम में हमने वार्ड नंबर 3 में हमें 3 परिवारों का पता लगा, एक परिवार को तो सिलेंडर ही नहीं था जी, हमने उनको सिलेंडर भी दिया है, राशन भी दिया है। उसी परिवार ने हमें, सामने परिवार था उसके, विडो लेडीज थी, 2 बच्चे थे उसके, तो उनके घर में हमने खुद देखा भी कुछ भी नहीं था खाने को। हमने पूछा भी आप शासन पे जाइए, कोई बात रखेगा आपकी जी। हमने अपने वार्ड के एमसी जो देवराज जी हैं उनको भी साथ लिया, उनको साथ लेके उस परिवार के पास गए तो उनकी मदद की हमने। ऐसे जैसे हमें पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें कोई फोन आता है, कोई ऐसे बात हो गई है कुछ, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हर इंसान के पास राशन या कोई जरूरी सामान है पहुंच जाए। तो इसी तरह कांग्रेस पार्टी जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए भी रोज सुबह और शाम को 2 टाइम चारे का भी इंतजाम करते हैं। और ये कुत्ते हैं, इनको आज खाना नहीं मिल पा रहा है, इनको ब्रेड भी देते हैं, दूध भी डाल देते हैं। तो ये हमारी जो लीडरशिप है उसकी तरफ से जो भी हमें पता लगता रहता है कि किस परिवार को कोई ज़रूरत है
तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये एक जो पॉइंट आया था पहले भी चला था जी, अस्थियाँ थी, वडेला साहब ने भी रखा था, हमारे अपने जैन साहब हैं उन्होंने भी रखा था। और आज कांग्रेस पार्टी उनको सबको कहीं जरूरत होती है शादी ब्याह के पास दौड़ने के लिए हो गया, कि किसी की दुख की घड़ी है, कोई अस्थियों का है, उनको गाड़ी का इंतजाम करना ही करवा के देते हैं। एक चीज़ में यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, एक चीज़ क्योंकि अभी हमारे पास मैसेज आया है कि जो कोरोना की एक लेडीज़ थी रतनगढ़ के अंदर, शायद उसके साथ कोई अनहोनी सी घटना हुई है और काफ़ी डॉक्टरों की टीम भी वहाँ पे पहुँच रही है नीरू जी इस एरिए में। दूसरी बात, क्योंकि इसको हम शॉर्ट में लें, आपने बात की कांग्रेस की पार्टी की, भी हमारी कांग्रेस पार्टी, सिर्फ नीरू जी मैं आपसे एक मिनट बात करूँगा कि अगर हम ये पार्टी लेवल से ऊपर उठ के कांग्रेस, बीजेपी, जाजपा, ये चल रहा है कि एक इंसानियत के नाते हम बात करें तो ये लोगों की मदद करनी चाहिए। देखिए, शासन जी ने भी इस टॉपिक को टच किया था कि जो सैनिटाइजेशन की मशीनें आई या जो बैग्स थे उस पर कुछ नाम वगैरह प्रिंटेड थे, इस टेंडेंसी को छोड़ना चाहिए हमें। और जब एक जगह सैनिटाइजेशन हमारे भूतपूर्व एमएलए साहब की और एक्स मंत्री की मशीन सैनिटाइज कर रही थी, तो मैं तो अचानक गुजर रहा था, पर लोगों ने मुझे हाथ देकर रोक लिया। उन्होंने सोचा शायद मैं लेके आया हूँ, किसी ने ट्रैक्टर पे फोटो हाँ, लगा तो रखी मेरे है। को कहने लगे वडेरा जी ये क्या? हाँ। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा, आप भी अपनी फोटो यहाँ जरूर लगवाइए, आप भी ऐसी सेवा कीजिए। ये तो वक्त ऐसा है, जो भी काम करना चाहे उसका स्वागत, चाहे वो किसी पार्टी का। ठीक है, तो ये बात है, मैं आपकी बात काट रहा हाँ हूँ, जी। माफी चाहता हूँ। नहीं, नहीं। मैं कांग्रेस का नाम ही ले रहा है इसमें, कांग्रेस पार्टी कर रही है। भाई वो ये कह रहा है कि हमारी पार्टी की जो लीडरशिप को जिम्मेवारी लगा रही है, हमारा वर्कर, हमारा कांग्रेस पार्टी का सिपाही वो पूरी कर रहा है, और प्रशासन के साथ खड़े हैं, पर प्रशासन हमारा सहयोग लेने को तैयार नहीं हो रहा है। हमारी लीडरशिप ने कमेटी बना के पूरे हर जिले के अंदर दी, प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी ने आज तक उन कमेटी को डीसी साहब ने एक बार मीटिंग में नहीं बुलाया, क्योंकि ये लोग सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये अपने लोगों के साथ करवाई जा रही है। जब इनको चाहिए हमारे एमसी साहबान को ले, एक्स एमसी हैं या एक्स प्रधान है, यहाँ पे किसी भी लीडरशिप आपकी जो पीड़ा है या जो आप सेवा करना चाहते हो, हमारे पास स्टूडियो में कई लोग, हम मोस्टली ये लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों को या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं को बुलाकर उनका यही कहना है कि प्रशासन को ये चाहिए कि किसी एक पार्टी को तरजीह ना देकर सभी ग्रुपों को जो सेवा करना चाहिए उनको बुलाएं। और ये हमारा प्रोग्राम एडवोकेट बलविंदर सेहरा जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से हैं, मोहाली से हैं, ये हमें लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखा रहे हो, आपको मुबारकबाद, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। क्रेडिट आपको, धन्यवाद आपको। तो इसी तरह हमारे पास ये जो प्रोग्राम है हमारा 2000 कुछ लोग अभी तक देख चुके हैं, क्योंकि समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जी अंत में आप 1 मिनट में पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के 1-2 मिनट में आप क्या बात करें? बात तो यहाँ बड़े ठंडे मन से। जनता के हित में बात हाँ, करेंगे हम, बिल्कुल जनता की आवाज उठाएंगे जी, और जनता को बताएंगे हमारे साथ क्या धोखा हो रहा है। बताइए। 500 रुपए में लोगों के घर बोलते हैं, गरीब आदमियों के मजाक कर रहे हैं। कम से कम आज तक 5-5 हजार रुपया आ जाना चाहिए था। 500 रुपए में क्या होगा? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जी, आप ही बताओ, ये जो टैक्स बढ़ाए हैं, पेट्रोल डीजल, अरे ठीक किया सरकार ने, गलत किया? आप बताओ। चलो ऐसा है कि नहीं आप बताइए, न्यूट्रल हो गए। आप ये ना सोचो पत्रकार है, गुरुजी आप ये बताओ ये ठीक किया गलत किया। मेरी बात जनता के साथ धोखा नहीं है। सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, इतना बड़ा इतना टैक्स पहले लगा तो सरकार को पैसा इनको एक ही है, शराब के ठेके बोलो, शराब के ठेके बोलो, एक क्या महीने के अंदर इतना टैक्स लगा दिया भारी भरकम। चलो ये एक महीना क्या सरकार को कुछ लूट पड़ गई है, सरकार के चोरी हो गई। और आप दोनों को बात, आप दोनों की बात हमारी मेरे मुंह में डालना चाहते हो। मैं तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो। हमने अपने स्टूडियो में आपको अपनी बात रखने के लिए इसीलिए बुलाया है। हमने भाजपा के नेताओं को भी बुलाया था, शायद उनको कोई काम हो, वो आ ही नहीं सकते। वो आ ही नहीं सकते, क्या बोलेंगे? फिर कोशिश मोदी गटर हो ये बातें नहीं, ये बातें हमारे करनी देश है। के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री ठीक है आपकी जगह, लेकिन आप देश लड़ रहा है, आप क्या देश की बात करो। इसके बारे में मैं पहले इस बारे में टिप्पणी दे चुका हूँ
कि अब पार्टी लाइन से उठना चाहिए, लेकिन जो इन्होंने गलत बयान किया है, मैं फिर दोबारा उस चीज का समर्थन कर रहा हूँ कि अभी टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपकी क्या राय है, बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ने चाहिए? क्या चीज? आप बताओ, टैक्स बढ़ाए, सही बढ़ाए, गलत बढ़ाए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी राय हमने लोगों तक रख दी। आप बताओ लोगों को, आप लोगों को बताओ ना। हमारे माननीय शासन जी का यह कहना है कि ये टैक्स गलत बढ़ाएंगे, यही कह रहे हो आप बताओ। मैं क्या तो दिया। हाँ, गलत बढ़ाए। हमारे शासन जी का कहना है कि ये टैक्स गलत बढ़ाए हैं, और हमारे व्यूअर्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें से आधे लोगों का लगभग ये कहना है कि टैक्स गलत बढ़ाए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार की मजबूरी है, सरकार ने देश चलाना है और विदेश में अपनी पॉलिसी भी ठीक रखनी है, और जो सरकार करती है कई बार हमें सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चलना चाहिए, ऐसे ही लोगों के विचार हैं। मलिया साहब, एक बात और कहना चाहूंगा। आप दो बातें कहिए। एक ही कहूंगा, हाँ जी। हमारी बड़े नेताओं से बात हो चुकी है, जी। तो चलो कोरोना चल रहा हाँ, है, हाँ। इसके खत्म होने के बाद इसके बाद इनकी चूल्हे ला देंगे हम, ये जो टैक्स बढ़ाए हैं। चलो एक सरकार को ला के रख अभी देंगे, जब तक लोग बिल्कुल ला के रख देंगे। ये तो सरकार है, हमें ऐसी बात ये गरीबों पे अत्याचार कर रही है उल्टा, एक कोरोना से मर रहे हैं उल्टा। आप क्या कहेंगे? एक तो समस्याओं से मार रहे हैं। आपके माध्यम से एक बात और मैं सरकार पे प्रशासन पे रखना चाहता हूँ। आम आदमी की बात है ये जी। भी, एक तो टैक्स बढ़ा दिए हैं, तो ठीक है आपने टैक्स बढ़ा दिया, हमारी तो एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपसे अपील है कि टैक्स को वापस दिया जाए। आम आदमी को आप सुविधा तो कुछ दे नहीं रहे हैं, और एक बात हो रहा है कि जो बिजली के बिल भेज रहे हैं एक आम आदमी पे, जिसका 3,000 4,000 बिल आता था, उसका 8,000 10,000 पे बिल आ रहा है, वो कैसे देगा? आज देखिए लॉकडाउन की पोजीशन है, व्यापार बंद पड़ा है, बच्चों की फीस के प्रेशर पड़ रहे हैं, फीसें जमा करानी पड़ रही हैं, बुक्स लेनी पड़ रही हैं, क्योंकि बच्चा ऑनलाइन कितना पढ़वाएगा, जोर पड़ता है आंखों पे, बुक्स के बिना पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पर ये सरकार को चाहिए कि सारी सरकार का प्रशासन वो इसी से लेके सफाई कर्मचारी रोड पे सेवा कर रहा है, पर ये क्या है, बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी है वो रीडिंग लेने नहीं आ सकते हैं, मास्क लगा के रीडिंग लेने आए, और आम आदमी को जो रीडिंग सही है उस हिसाब से बिल भेजें। ये ना कहा जाए कि 2 महीने बाद 1 महीने बाद आपका बिल ठीक हो जाएगा, वो तो 2 महीने 1 महीने के बाद ही बात है ना। आपकी बात बहुत बड़ी बात आप कर रहे हो। व्यापार मंडल के प्रधान जी भी बैठे हैं, शासन जी आपने भी बहुत भावनात्मक बातें रखी, और मैं यही सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए सरकार का दायित्व होता है कि देश को भी चलाना है, प्रदेश को भी चलाना है, शहरों को भी चलाना है, गरीब जनता का भी हाथ पकड़ना है, लेकिन उसमें कई कार्य होते हैं जिसको सरकार को कई बार टैक्स बढ़ाना भी पड़ता है, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है, सरकार को घर घर राशन भी पहुंचाना चाहिए, सरकार को बिजली के बिल भी माफ करने चाहिए, सरकार को लॉकडाउन के अंदर ये भी देखना चाहिए कि कहाँ राशन ठीक पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, गरीबों का क्या हाल है। और एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दूं, हमारा काम सरकार की नींद को थोड़ा तोड़ना होता है, हिलाना होता है, लेकिन सरकार तो जागी हुई है, लेकिन फिर भी जागे को और जगाना हमारा फर्ज है। एक मैं छोटी सी आपको आर्ट सेक्टर की बात बताऊं, आर्ट सेक्टर जहां पर से हमारे स्टूडियो है, प्रोग्राम दिखाते हैं, यहाँ पे एक लड़का जो कपड़ा मार्केट में कार्य करता है और उसके पीछे तनख्वाह नहीं मिली या क्या है, उसके घर काफ़ी प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने उनके इकट्ठा होके प्रशासन के पास गुहार लगाई और उनका नाम कमेटी के अंदर रजिस्टर्ड कराया। आज 6 या 7 दिन हो गए नीरू जी, डेली वहाँ से फोन आ जाता है, ये फैमिली यहाँ पे रहती है, इसके कितने मेंबर हैं, रोज ये पूछ लेते हैं दिन में 2 बार, लेकिन आज तक वहाँ एक अन्न का दाना नहीं पहुँचा। प्रशासन को चाहिए, हमारे एमएलए को, हमारे कांग्रेसी जो सुन रहे हैं उनको भी चाहिए कि अगर ऐसे ही कोई परिवार है, हमारे व्यापार मंडल के प्रधान बैठे हैं, और इसके अलावा उनकी मदद, ऐसे परिवारों की मदद कीजिए। हमारे पास एक और मैसेज आया है किसी आर्टिस्ट का, उसने कहा है कि मेरा नाम मत लीजिए, लेकिन बात जरूर रखिए कि जो छोटे आर्टिस्ट हैं उनका कोई भी उनको पूछ नहीं रहा नीरू जी कि आप तो खुद आर्टिस्ट रहे हो, हरीश शासन जी आप रामलीला करवाते रहे हैं वहाँ पे, मुझे करवाते रहे हो ना 75 से। हाँ, तो आर्टिस्टों का दर्द तो आप समझते हो, और जो बेचारे ना तो कह सकते हैं हमारे पास कुछ नहीं है और बाहर लाइन में वो लग नहीं सकते, ऐसे लोगों की भी हमें मदद करनी चाहिए, देखना चाहिए। मेरे पास कई टेलीफोन नंबर हैं, अगर आप चाहेंगे, प्रशासन चाहेगा या व्यापार मंडल उनकी मदद करना चाहेगा तो मैं आपको नंबर दूंगा, आप जाके घर उनके राशन दे आओ, किसी को पता भी नहीं लगेगा। हम अपनी पार्टी में हमारे भी काफी, और मैं पिछले हफ्ते तक हमारे जो टीम है, हमारे
मैं ये नहीं कहता कि मैंने ये कर दिया, हमारे ग्रुप ने 128 लोगों तक खाना पहुंचाया था, जो बढ़कर अब आज की डेट में 144 तक हो चुका है। जो हमारे से हमारे चैनल से बन पाता है हम करते हैं, लेकिन फिर भी कहते तिनका तिनका भी अगर हम करें तो समुंदर भी भर जाता है। मैं अम्बाला के एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो काम कर रहे हैं, उनकी टीम भी काम कर रही है, लेकिन थोड़ा और कार्य की जरूरत है। जो खुद वो आगे आकर देखें कि उनके नीचे की टीम क्या कार्य कर रही है। उनके पन्ना प्रमुख जगह जगह हैं, उनको रिपोर्ट देते हैं और उनको चाहिए कि वो आप भी फील्ड में निकले हुए हैं, लेकिन और तालमेल के साथ जो दूसरे लोग हैं उनको भी साथ लेके चलें, दूसरी पार्टियों को भी साथ लेके चलें। जैसा कि अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा जी बाखूबी ये निभा रहे हैं कार्य, लेकिन फिर भी कहीं कमी रह जाती है। हम चाहेंगे कि प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे, लेकिन इतना होने के बावजूद इतना कुछ अच्छा अम्बाला में हो रहा है। हम अम्बाला के प्रशासन अशोक शर्मा जी को, उनकी टीम को हम सल्यूट करते हैं, जो हमारा कर्तव्य भी बनता है। अम्बाला पुलिस, अम्बाला के हमारे एसपी साहब अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। हम शासन जी आपसे कहेंगे कि हमारे साथ आप अम्बाला पुलिस को भी सल्यूट कीजिए। सभी हमने तो पहले सल्यूट मारा, थैंक यू, मेहरबानी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ से ऑटो चालक कितने हैं? 2-2,500 ऑटो चालक हैं, जिन्होंने ज्यादा है ना, तो ये उनके तो बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोग आते हैं 45 कर भी रहे हैं। हमने उनके प्रधान को बुलाया था, हरियाणा इनके ऑटो यूनियन के प्रधान। नहीं, यूनियन अलग बनी हुई है, लेकिन मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूं। उन्होंने जो कहा था कि 4500 रुपए सरकार ने अनाउंस कर रखी है, वो तो फार्म भरे हैं, उनके फार्म जो भरे हुए हैं आएंगे, देखिए है कि जल्द से जल्द ये देने कुछ नहीं आएगा। आप और वो मेरे को पता कर रहे हो, चलो हम नहीं, सरकार से कोई उम्मीद रख नहीं सकते तुम लोग। अपील करते हैं कि सरकार हाँ, अपील कर सकते हैं, सरकार जल्द से जल्द वो पैसा उल्टा ले लिया हमारे से टैक्स लगा के। 1 मिनट, जो जल्द से जल्द सरकार ये पैसा भेजे। इसके साथ हम हरीश शासन जी, आप और नीरू जी से और चूसी से मैं कहूँगा, हमारे डॉक्टर्स की टीम, हमारी नर्सें जो दिन रात की सेवा में लगी हुई हैं, हम उनको भी सल्यूट करते हैं। और इसके साथ साथ हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो सारे वर्कर हैं, जो ऑफिसर हैं, पार्थ गुप्ता जी से लेकर नीचे सफाई कर्मचारी तक, जो दिन रात लगे हुए हैं, हम उन सभी को सल्यूट करते हैं। जाते जाते हम अपने व्यूज को फिर यही बात बताएंगे कि हमारे पुलिस के कर्मचारी, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, गर्मी अपने ऐसा पूरे जोगन पर आ रही है। हर एक चौरस्ते के ऊपर ये मुमकिन नहीं है कि हर एक जगह वो पुलिस के स्टैंड बनाए जाएं जहाँ पर वो खड़े। मेरी जितनी भी अम्बाला की टेंट एसोसिएशंस हैं, आपके जरिए में, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से हो, आप व्यापार मंडल से हो नीरू जी, क्योंकि अभी शादियों का सीजन नहीं चल रहा, कि हर एक चौरस्ते के ऊपर अगर एक 15x15 का भी टेंट लग जाए, जहां हमारे पुलिस प्रशासन या कोई भी लोग जो कार्य कर रहे हैं वो धूप से बच सकें, ये भी होना चाहिए। और सभी गली मोहल्लों और वार्डों के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गर्मी बहुत हो रही है, हमारे सफाई कर्मचारी जो सुबह निकलते हैं रात को घर बढ़ते हैं, कई तो कई दिन घर ही नहीं जाते, और पुलिस कर्मचारी जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, कि जहाँ वो आपको मिले कम से कम उन्हें ठंडा पानी का गिलास जरूर पिलाएं। ऐसा मेरा सभी से कहना है। ये मैंने अपील की थी, हमारे टोनी वालिया जी ने ये कहा था कि ये भी हो तो हम 25 कैंपर, वो कहते थे कि मैं हर एक रास्ते पे रखने को तैयार हूँ। तो नीरू जी ये कार्य अगर आप अपने खुद लें, क्योंकि आप व्यापार मंडल के प्रधान हो, कि हर एक व्यापारी को बोल दिया जाए, हर एक बाजार के या चौरस्ते पे एक कैंपर पानी का घर के गिलास रख दिया जाए, तो जो हमारे पुलिस के कर्मचारी दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, एक बेहतरीन सजेशन है आपके द्वारा और ये कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। शुक्रिया नीरू जी। हम नीरू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जैसे शासन जी ने जिम्मेवारी ली है कि बलदेव नगर में मैं देख लूंगा, यही कह रहे हो आप? मैं लफ्ज मैंने जिंदगी में यूज नहीं, हम देख लें, हमारी पार्टी देख ले। वो कहता है जीना मरना पार्टी के साथ, ये इन बातों से लगा। एक चीज हरीश शासन जी मुझे ये समझ नहीं आई, हुड्डा जी भी आपके नेता रहे, विनोद शर्मा जी जिन्होंने पार्टी बना ली वो भी आपके नेता रहे, कुमारी शैलजा जी भी आपके नेता हो, कहीं आपने प्रोडक्ट भी तैयार किए नीचे, और कहीं आपके आला भी हैं। मैं आपको कोई एक गुरु है या इतने? हाँ सुनो, हमारी नेता इंदिरा गांधी जी भी थी, अच्छा, हमारी नेता सोनिया गांधी जी भी थी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी भी थे, हम सोनिया गांधी जी, जो हमारा बॉस होगा हम उनके चले। हम तो सर विनोद शर्मा जी के साथ भी वो यहाँ के विधायक थे। अच्छा, विधायक तो विधायक कांग्रेस पार्टी,
कांग्रेस पार्टी की बात आपने पूछी है, तो आपने कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं पूछ रहे। वो- हाँ कांग्रेस नहीं, वो अब कांग्रेस में तो नहीं है। क्या कौन? विनोद शर्मा तो मैंने नाम कब लिया? आप ले रहे हैं? नहीं, मैंने लिए नहीं। आपके आगे वो समय की बात है। अच्छा, समय की बात है, चलो। जब वो थे पार्टी में हम उनके साथ थे। चलो, नहीं हम इनका ये नहीं है। कहना है क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि जो पार्टी में रहा, ये पार्टी के जो भी उस वक्त नेता थे उसके साथ रहे। और नीरू जी, इन्होंने तो अपनी बात रखी। अब अंत में इससे पहले चुपचाप ये समाप्ति करें, आप आधा या 1 मिनट क्या कहें? 1 मिनट में मैं सभी व्यापारी भाइयों और सभी उद्यमियों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो सरकार ने टाइम रखा है 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आप बाहर नहीं आ सकते। सभी उद्यमी, सभी दुकानदार अपने वर्करों को टाइम पे छोड़ दे ताकि वो समय पे घर पहुंच सकें। अगर 7 बजे के बाद वो घर आते हैं, रास्ते में मिलते हैं, पुलिस प्रशासन उन्हें तंग करती है, उसके जवाब दे वो खुद होंगे। धन्यवाद। तो एक चीज नीरू जी आपने कहा, दोनों भाइयों से, तीसरे से मैं एक चीज कि हम समाप्ति करें, आधा मिनट मेरे पास है। आज हमारी संवाददाता ने जाजापा के अम्बाला के नेता जो एमएलए का इलेक्शन भी लड़े, हरपाल सिंह कपूर से बात की थी, हमने लाइव प्रोग्राम दिखाया, लेकिन मुझे हैरानी है हजारों लोगों ने वो प्रोग्राम देखा। और मेरे पास अभी तक फोन आई जा रहे हैं कि हरपाल जी से ये जरूर पूछें कि उन्होंने किस तरह से, क्योंकि किसानों की ये पार्टी है, और उन्होंने कह दिया कि सिर्फ 1-2 रुपये आई तो बड़ा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? नीरू जी, लोग तरस रहे हैं कि हमें शाम की रोटी मिल जाए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग लगे हुए हैं, और ये कैसी मानसिकता है कि 1 या 2 रुपये में कोई फर्क नहीं पड़ता? 1 पैसा भी बढ़ाना इस टाइम खतरनाक था। मीडियम वर्किंग क्लास और सब लोग, और अगर अभी आप टेम्पो वालों को, टैक्सी वालों को, आरटीसी की बात कर रहे हैं। सिंह कंबोज जी, मैं आपको, आप मेरे दोस्त भी हो, छोटे भाई की तरह हो, जहाँ विचारों की बात आए मैं रखना चाहूँगा, आप एक ऐसी पार्टी से हो जो किसानों की पार्टी है। हमने 2 दिन पहले दिखाया कि बारिश में किसानों का क्या हाल हो गया था, कि बुजुर्ग किसान रो रहे थे यहाँ पे, और लोगों की, हमारे किसान भाइयों की चारों तरफ फसल खराब हो गई है, और जो सब्जी मंडियों में सब्जी आती थी, टमाटर की फसल बिल्कुल खराब हो गई है। और अब कटाई का सीजन चल रहा है, खत्म होने पे है, यहाँ पे कंबाइन जो है वो डीजल से चलती है, और आने वाले समय में जो बुआई होगी, क्योंकि आप तो किसान के बेटे हो, आपके पास अपनी जमीन है, हाँ वो बात ठीक है कि आपका पेट्रोल पंप नहीं है, जमीन तो खेती तो आप भी करते हो। और एक किसान से पूछो जो कहते हैं 1 रुपये लीटर में क्या फर्क पड़ता है, 1 या 2 रुपये में, तो थोड़ा सा आपको इस बारे सोचना चाहिए, ये मेरा कहना है। और अंत में मैं, क्योंकि समय का अभाव, इसके अलावा आधे मिनट में आप क्या इंदर वालिया जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो टैक्स इन्होंने बढ़ाए हैं, जजिया टैक्स लगा दी हैं आम आदमी पर, किसान पर, ये टैक्स को वापस लें। इस समय जो नीरू वडेरा जी कह रहे हैं कि 1 पैसा भी बढ़ाना बहुत खतरनाक है, और सुबह का ये नहीं पता कि शाम को कैसे आम आदमी गुजारा कर रहा है। मेरी सरकार से, अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही अपील है कि अपने जो जजिया टैक्स लगाए हैं इन्होंने, जरबन टैक्स वसूली कर रही है सरकार, इसको वापस ले। अगर टैक्स तो लगा दिए आपने, भी राहत भी कोई दे देते तो बहुत बढ़िया था। राहत तो कुछ दे नहीं रहे आप आम आदमी को, इस जनता को, 2.5 करोड़ जनता को रहने की, और टैक्स जो लगाकर आपने साबित कर दिया है कि ये सरकार ना आम आदमी के साथ है, ना किसान के साथ है, ना व्यापारी के साथ है, ना कर्मचारी के साथ है। और एक मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि बिजली के मीटरों की रीडिंग कराएं और सही बिजली के बिल लोगों पे भेजें। आम आदमी इस समय कराई मचा रहा है बिजली के बिलों के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आखिर में मैं अपने आए हुए 3 मेहमानों का, शासन जी आपका, चुप जी आपका, नीरू वडेरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने व्यूअर्स को ये जानकारी दे दूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम हमने रखा था बढ़े हुए टैक्सों पे और कोरोना पे, हमारे तीनों महान लोगों के, इनके अपने चैनल का इसके साथ कोई वो नहीं है, इनके अपने विचार हैं जो हमने, इनके विचार आप तक माध्यम बनकर हम लेकर आए, और हम शुक्रिया अदा करते हैं आप तीनों का, अम्बाला के प्रशासन, अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर का, जो इस घड़ी में भी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए हैं। किसी को भी कोई किसी तरह की जरूरत हो तो वो रेड क्रॉस सोसाइटी अम्बाला से कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं तनिंदर वालिया अपनी पूरी टीम के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ। लाइव प्रोग्राम से वापस स्टूडियो ले चलता हूँ। धन्यवाद।